प्रियो प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको सलाम। और आज का हमारा विषय है कि 5 इंग्रेडिएंट्स ऑफ अनॉइंटिंग ऑयल, मतलब अनॉइंटिंग ऑयल के 5 घटक। यूहन्ना की पहली पत्री उसका दूसरा अध्याय 127वें वचन में लिखा है कि यूहन्ना कहता है कि हम लोगों को अभिषेक किया गया है। जिस वक्त हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है तो पवित्र आत्मा हमारे भीतर आता है और पवित्र आत्मा हमको एक सामर्थ देता है, हमको क्षमता देता है। वो क्षमता को कहते हैं अभिषेक। तो ये जो अभिषेक जो है हमारे जीवन में, हर एक के जीवन में बना रहता है। हमको किसी और को बताने की आवश्यकता नहीं, हमको सिखाने की आवश्यकता नहीं। ऐसा यूहन्ना, ये पहले यूहन्ना की पहली पत्री उसका दूसरा अध्याय उसका 27वें वचन में लिखा है। वो कहता है कि तुमको मालूम नहीं कि ये अभिषेक तुम में बना रहता है, पवित्र आत्मा का अभिषेक तुम्हें बना रहता है। पवित्र आत्मा का अभिषेक, उसकी क्षमता हमें बनी रहती है, उसकी सामर्थ्य हमें बनी रहती है और ये हमको हमारा जीवन बड़े सक्सेसफुल तरीके से कार्य करने में हमारी मदद करती है। जब अभिषेक ऑयल की बात आती है तो फिर हमको पुराने नियम में भी देखना पड़ेगा कि सबसे पहली बार अभिषेक ऑयल कब यूज़ करते थे। आज का हमारा विषय है 5 इंग्रेडिएंट जो है अभिषेक ऑयल के, और इसका मकसद क्या है और ये कैसे कार्य करता है। और निर्गमन की पुस्तक उसका 30वां अध्याय उसका 23 और 24 वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि ये तू अभिषेक ऑयल ऐसा तैयार करना, और ये अभिषेक ऑयल सिर्फ 3 पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करना। जो वाचा का तंबू होता था उसके जो पात्र होते थे उसको अभिषेक करने के लिए ऑयल का इस्तेमाल करना। कोई महायाजक है तो महायाजक को अभिषेक करने के लिए इस्तेमाल करना, और अगर राजा है तो राजा को अभिषेक करने के लिए ऑयल का इस्तेमाल करना। और ये ऑयल वरना किसी भी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल नहीं करना, ऐसा परमेश्वर ने मूसा को इंस्ट्रक्शन दिए थे। और ये जो ऑयल जो होते थे उसके जो इंग्रेडिएंट्स जो होते थे बड़े कॉस्टली होते थे और बड़े रेयर होते थे, मतलब कहीं भी ऐसे उपलब्ध नहीं हुआ करते थे। हमें जो अभिषेक जो पाया गया है, जो पवित्र आत्मा का अभिषेक हमको पाया गया है, ये बड़ा कॉस्टली है, ये ऐसा रेयर, बड़ा रेयर है। तो प्रियो, आज हम देखेंगे कि निर्गमन की पुस्तक उसका 30वां अध्याय और 23 और 24 में ऐसा लिखा है, परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि अभिषेक ऑयल इस तरह तैयार करना। और आज उसका हम मतलब भी देखेंगे कि ये जो 5 जो घटक है इसका मकसद क्या है। पहला जो है उसमें कहा था कि ये सबसे पहले वो ऑयल में 5 घटक होने चाहिए, और पहला घटक है वो कहते हैं गंधरस, अंग्रेजी में बोलते हैं मर, उसमें मर इस्तेमाल करना। परमेश्वर ने मूसा को कहा था पहला जो घटक है मर है, गंधरस है। और गंधरस में ये 2 खासियत रहती थी। एक गंधरस जो है ये बहुत ही कड़वा होता था, ये पहली खासियत उसकी है गंधरस की। और दूसरा जो है ये जो है, और इसमें प्यूरिफाई करने की, मतलब शुद्ध करने की क्षमता होती थी। ये मेडिसिन करके भी यूज़ कर सकते थे और बैक्टीरिया किल करने के लिए यूज़ कर सकते थे। ऐसे ही अंदर गंधरस में 2 प्रॉपर्टीज़ थी। पहली प्रॉपर्टी थी कि ये बड़ा बिटर होता था, और दूसरी प्रॉपर्टी इसमें क्लींसिंग प्रॉपर्टी होती है। तो दरअसल ये पहली जो प्रॉपर्टी है कि जो बिटर होती थी, मतलब कड़वी होती थी, ये दरअसल प्रभु यीशु मसीह के सफरिंग को दर्शाता है। प्रभु यीशु मसीह किस तरह सफरिंग हमारे लिए किया उसको दर्शाता है। प्रभु यीशु मसीह ने मानसिक तरीके से हमारे लिए सहा, उसने मानसिक मृत्यु हमारे लिए सहेली, उसने शारीरिक मृत्यु हमारे सहेली, उसने आत्मिक मृत्यु हमारे सहेली। तो यहाँ पर जो गंधरस जो है, पहली जो बात है कि वो बिटर होता था, और बिटरनेस ये प्रभु यीशु मसीह के सफरिंग को दर्शाता है। जब भी हमें अभिषेक किया गया है, इस बात को हम हमेशा यह एहसास करें कि हमें जो क्षमता जो आई है, पहला कारण ये है कि प्रभु यीशु मसीह के सफरिंग के द्वारा हमें क्षमता आई है। ये पवित्र आत्मा ये इसके द्वारा हमारे जीवन में कार्य करता है। पहली बात तो है सफरिंग है। दूसरी, ये जो गंधरस जो हुआ करता था ये शुद्ध करने के लिए भी इस्तेमाल करता है। और क्लींसिंग जो है प्रभु यीशु मसीह को लहू को भी दर्शाता है, सिंबलाइज करता है, जो हमारे सब अधर्म को शुद्ध करता है, हमारे सब अधर्म को शुद्ध करता है। और अभी हम प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता है। दूसरा करंथियों उसमें 5वां अध्याय 19 वचन में लिखा है कि जो पाप नहीं जानता था वो हमारे लिए पाप बना ताकि हम प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता बन जाए। प्रियो, अभी हम प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता है। तो यह गंधरस जो है ये दो बातों को दर्शाता है।
पहली बात तो प्रभु यीशु मसीह के सफरिंग को दर्शाता है, और दूसरी बात ये प्रभु यीशु मसीह के लहू को दर्शाता है जो हमारे पापों को शुद्ध करता है। दूसरा जो इंग्रेडिएंट जो था, अभिषेक ऑयल का दूसरा इंग्रेडिएंट था, दूसरा इंग्रेडिएंट मतलब घटक जो था उसको बोलते हैं सिनेमम। सिनेमम मतलब सुगंधित कलमी। ये कलमी हुआ करती थी, बड़ी सुगंधित होती थी, ये बहुत मीठी हुआ करती थी। हम मसाले में जो कलमी का इस्तेमाल करते हैं ये कलमी नहीं है, लेकिन सुगंधित किस्म की कलमी होती थी, ये बड़ी रेयर होती थी। और ये स्वीटनेस जो है, सिनेमम जो है, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को दर्शाता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह बड़ा स्वीट है, बड़ा मीठा है। ये प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है। आज अगर हम खड़े हैं, आज अगर हम जीवित हैं, तो प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है। आज अगर हमारे पास अगर घर है तो ये प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है। हमारे पास अगर कोई जॉब है तो प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है। हमारे पास अगर उत्तम स्वास्थ्य है तो ये प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है। अगर हमारे पास कुछ साधन है तो ये प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है। और ये दूसरा जो घटक था सिनेमम था। सिनेमम मतलब बहुत ही सुगंधित, जो प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह का दर्शाता है। तो प्रियो, अभिषेक ऑयल के दूसरा घटक था सिनेमम, जो प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को दर्शाता है। अभी तीसरा जो घटक था, निर्गमन की पुस्तक उसका 30वां अध्याय उसका 23 और 24 में लिखा था। तो तीसरा घटक जो था स्मेलिंग केन। स्मेलिंग केन मतलब सुगंधित अगर। ये सुगंधित अगर, ये स्मेलिंग केन जो होता है, ये उसको जितना कूटा जाए, जितना क्रश किया जाए, उतनी उससे खुशबू आती थी। प्रभु यीशु मसीह को इतना कूटा गया, इतना क्रश किया गया, उसको मारा गया, गाड़ा गया, लेकिन उसमें और खुशबू आई। खुशबू कैसे आई? प्रभु यीशु मसीह का तीसरे जीवन वो जीवित हुआ, उसका पुनरुत्थान हुआ। दरअसल स्मेलिंग केन ये प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान को दर्शाता है। और पुनरुत्थान ही है कि जो हमको पुनरुत्थान की सामर्थ हमारे जीवन में कार्य करती है। प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ है, और इसलिए हमारे जीवन में अगर मरी हुई भी अगर परिस्थिति है, मरी हुई भी सिचुएशन है, तो उसमें जीवन आ सकता है, वो जीवित हो सकती है। हमारे जीवन में आशा इसलिए है कि प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ है। तो यहाँ पर लिखा है कि जो स्मेलिंग केन जो है, ये प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान को सिंबलाइज करता है। ये दरअसल तीसरा घटक है। चौथा घटक जो है वो कैशिया है। कैशिया मतलब हिंदी में बोलते तज। ये प्लांट होता है, इस प्लांट में ऑयल निकालते हैं, और ये प्लांट दरअसल मेडिसिन करके यूज़ करते हैं। और ये मेडिसिन लेने के बाद ये इंसान की भीतर की ताकत, इम्यूनिटी बढ़ाता है, मतलब प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाता है। ये कैशिया जो है प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाता है, हमारी प्रतिकूल परिस्थिति में भी हमको फेस करने की सामर्थ्य देता है। ये कैशिया में गुण में होता है। और कैशिया ये प्रभु यीशु मसीह की ह्यूमिलिटी को दर्शाता है। जो व्यक्ति बहुत हम्बल होता है वो कोई भी परिस्थिति का सामना कर सकता है। और फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 8 और 9 वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को इतना नम्र किया कि उसने क्रूस की मृत्यु सहन कर ली। क्रूस की मृत्यु बड़ी भयानक होती थी, लेकिन उसने अपने आप को इतना नम्र किया, ऐसा बाइबल में कहती है कि वो उसने क्रूस की मृत्यु भी सह ली। ये 5वां घटक है। तो पहला जो घटक है, फिर से मैं आपके लिए दोहराता हूँ कि पहला जो घटक है गंधरस है। गंधरस में 2 बातें होती थी। वो बीटर हुआ करता था और उनमें क्लींसिंग प्रॉपर्टी रहती थी। बीटर ने इसे प्रभु यीशु मसीह के सफरिंग को दर्शाता है, और जो क्लींसिंग जो है प्रभु यीशु मसीह के लहू को दर्शाता है। दूसरा जो घटक तो था सुगंधित कलमी जो है, ये प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को दर्शाता है। तीसरा जो घटक है स्मेलिंग केन सुगंधित अगर, ये प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान को दर्शाता है। और केशिया जो है ये प्रभु यीशु मसीह के ह्यूमिलिटी को दर्शाता है, उसके नम्रता को दर्शाता है। और ये 4 घटक होने के बाद ये चारों के चारों घटक, अभी 5वां घटक है। 5वां घटक है ऑलिव ऑयल, जैतून के वृक्ष का तेल। ये ऑलिव ऑयल जो ये है, ये मूल भाग होता था वो ऑयल में का, और ये तेल में बाकी घटक बड़े आसानी से मिक्स हो जाते थे। और जैतून का तेल पवित्र आत्मा को दर्शाता है। इसका मतलब होता है कि प्रभु ये जो अनॉइंटिंग जो ऑयल है, जो ऑलिव ऑयल जो है, प्रभु पवित्र आत्मा जो है, ये 4 घटकों के वजह से हमारे जीवन में क्षमता को लाता है। जो अभिषेक ऑयल जो है, ये 4 घटक के वजह से हमारे जीवन में अभिषेक क्षमता को लाता है। पहली मतलब प्रभु यीशु मसीह की सफरिंग
प्रभु यीशु मसीह का लहू जो हमको शुद्ध करता है, प्रभु यीशु मसीह का ग्रेस, प्रभु यीशु मसीह का लहू और प्रभु यीशु मसीह का रिजरेक्शन और प्रभु यीशु मसीह की ह्यूमिलिटी के द्वारा ये पवित्र आत्मा हमारे जीवन में एक क्षमता को लाता है। प्रियो, ये हमको जो क्षमता जो दी गई है, ये जब हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है तो ये पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे भीतर आता है। और ये भीतर आता है तो जब भी ये हमारे भीतर आता है तो हमको ये बात का हमेशा ध्यान रखना है कि मेरे अंदर जो क्षमता जो आई है, मेरे अंदर जो क्षमता जो आई है, मेरे अंदर जो सामर्थ आई है, इसके 4 कारण हैं। उसके 4 कारण क्या है? ये गंदा रस है, ये प्रभु यीशु मसीह के सफरिंग की वजह से मेरे जीवन में क्षमता आई है। प्रभु यीशु मसीह के ये शुद्ध करने के ब्लड की वजह से ये क्षमता मेरे जीवन में आई है। प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह की वजह से ये क्षमता मेरे जीवन में आई है। प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की वजह से यह क्षमता मेरे में आई है। और ये प्रभु यीशु मसीह की ह्यूमिलिटी की वजह से, नम्रता की वजह से मेरे में ये क्षमता आई है। ये हमको हमेशा ध्यान रखने की आवश्यकता है। और यहाँ पर यूहन्ना यही कहता है कि हमें जो अभिषेक है हमेशा बना रहता है, हमको सिखाने की आवश्यकता नहीं। प्रिय, जो हमको जो अभिषेक किया गया है, जो हमको क्षमता दी गई है, जो हमको सामर्थ दी गई है, इसके 5 मकसद है। प्रभु यीशु मसीह ने यशायाह की पुस्तक उसका 61वां अध्याय उसको दूसरे वचन में लिखा है कि परमेश्वर की आत्मा मुझ पर है और मुझ पर अभिषेक इसलिए किया गया है। यहाँ पर लिखा है 5 बातों करने के लिए मुझ पर अभिषेक किया गया है, ऐसा लिखा है। प्रभु यीशु मसीह का 5 बातों के लिए अभिषेक किया गया है। कलोसियों की पत्री उसका 3रा अध्याय उसका 3रे वचन में लिखा है कि हम प्रभु यीशु मसीह में छुपे हुए हैं। हम प्रभु यीशु मसीह में छुपे हैं तो हम भी अभिषेक किए गए, हम भी 5 बातों के लिए अभिषेक किए गए। हम किस बातों के लिए अभिषेक किए गए हैं? यशायाह की पुस्तक उसका 61वां अध्याय उसका 2रे वचन में लिखा है। पहला लिखा टू प्रीच द गॉस्पेल टू द पुअर, मतलब जो गरीब जो है उसको सुसमाचार बताने के लिए मेरा अभिषेक किया है, मतलब हमारा अभिषेक किया गया। कई बार हमको ऐसा लगता है कि गरीबों को प्रचार करना मतलब क्या? तो गरीबों को प्रचार करना मतलब प्रभु यीशु मसीह के वचन उनको बताना है। प्रभु मसीह इसलिए नहीं आया धन देने के लिए, हमको प्रभु यीशु मसीह नहीं आया। प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया कि उसका वचन हमारे आत्मा में बहुतायत से बसने पाए। एक बार वो परमेश्वर का वचन हमारे आत्मा में बस गया तो बाकी की बातें अपने आप हो जाती है। प्रभु यीशु मसीह धन देने के लिए नहीं आया। पर 2 कुरिन्थियों उसका 8वां अध्याय उसका 9वें वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इसलिए गरीब बना ताकि हम धनी हो जाए। हम धनी हो जाए, हम वचन के धनी हो जाए। इसलिए यहाँ पर लिखा है यशायाह की पुस्तक उसका 61वां अध्याय उसका 2रे वचन में लिखा है कि टू प्रीच द गॉस्पेल टू द पुअर। अगर ऐसा होता है कि प्रभु यीशु मसीह धन देने के लिए आया है तो फिर यहाँ पर ऐसा लिखा होता है कि प्रभु यीशु मसीह धन देने के लिए नहीं। प्रभु यीशु मसीह धन देने के लिए नहीं आया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमको वचन का धनी बनाने के लिए आया है। तो प्रभु यीशु मसीह पर अभिषेक इसलिए है, हम पर अभिषेक इसलिए है क्योंकि हम वचन का प्रचार करें। दूसरी बात तो यहाँ पर लिखा है, दूसरा है कि जो बंधुए हैं उसको स्वतंत्रता का प्रचार करूं। मतलब जो बंधुए हैं, जो बंधन में हैं, बंधुए जो है जो बंधन में है, प्रियो बंधन अलग अलग किस्म का रहता है। किसी को खाने का भी बंधन रहता है, किसको दाख मधु का भी बंधन रहता है। इस बंधन से छुटकारा पाने के लिए हमारा अभिषेक किया गया है। कोई भाई जो है जो बंधन में है उसको हम प्रचार करने के द्वारा उससे वो छुटकारा पा सकता है। तो जो बंधुआई में हैं वो बंधुआई जो लोग हैं उनको प्रचार कर, उनको छुटकारे के लिए प्रचार करने के लिए हमारा अभिषेक किया गया है। तीसरा जो है, जो अंधे जो है वो अंधों को दृष्टि पाने के लिए हमारा अभिषेक किया गया है। कई बार ऐसा होता है कि हम खुद के ऊपर बड़ी दया करते हैं। हम बोलते हैं हाय मेरा सहारा कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं है, मैं अनाथ हूँ, मुझे अब कोई मदद नहीं करता, मेरे साथ कोई नहीं रहता। दरअसल ये सेल्फ पिटी है। हमको ये जानने की आवश्यकता है। फिलिपियों की पत्री उसका 4था अध्याय उसका 13 वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह में हम सब कुछ कर सकते हैं। अगर हम कहते कि हाय मैं, इसका मतलब हमारे आंखों पे पट्टी है, हम अंधे हैं। प्रभु यीशु मसीह का या हमारा अभिषेक इसलिए किया गया है कि जो अंधे हैं उनके आंखों पर से पट्टी हटाएं, ताकि हमको ये बताने की आवश्यकता है कि हम प्रभु यीशु मसीह में सब कुछ कर सकते हैं। ये दरअसल तीसरा अभिषेक का मकसद है।
यूहन्ना की पहली पत्री उसका 4 अध्याय 17 वचन में भी लिखा है कि जैसा प्रभु यीशु मसीह है संसार में हम भी है। तो हम प्रभु यीशु मसीह के समान हैं, ऐसा बाइबल कहती है। हम पर जो अभिषेक किया गया है, हमको जो क्षमता दी गई है, उसका चौथा मकसद है कि जो टूटे हुए जो हृदय वाले को हम सांत्वना दे दे। कई बार हमारे बीच में से कुछ लोग जो है वो गुजर गए हैं, उनकी मृत्यु हो गई है और दरअसल वो बड़े दुखित हैं। हमको उनको बताने की आवश्यकता है कि मसीह जीवन की बड़ी आशा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि तुम्हारा मन खट्टा ना हो, मेरे पिता के यहाँ बहुत सारे मैंशन हैं, अगर नहीं होते तो मैं कहता। प्रियो, जिनका मैंशन तैयार होता है वो प्रभु यीशु मसीह के पास चला जाता है। और ऐसे व्यक्ति ये मातम ना मनाए, दुख ना मनाए। हमको पल भर का अलगाव तो ज़रूर होता है, लेकिन ऐसे लोगों को हम सांत्वना दिलाएं कि उस व्यक्ति का मेंशन तैयार हो गया था, इसलिए वो व्यक्ति चला गया है। इसलिए ब्रोकन हार्टेड वाले को मैं सांत्वना देने का प्रचार करने के लिए मेरा अभिषेक किया गया है, ऐसा प्रभु यीशु मसीह कहता है। प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक किया गया है तो हम प्रभु यीशु मसीह में छुपे हुए हैं। तो हमारा भी अभिषेक उस बात के लिए किया गया है। हमारा अभिषेक किस बात के लिए किया गया है? हमारा अभिषेक गरीबों को, कंगालों को वचन देने के लिए, उनका वचन को धनी बनाने के लिए हमारा प्रचार किया गया है। हमारा अभिषेक किस बात के लिए किया गया है? जो बंधुए जो है, जो बंधन में हैं, उनको छुटकारा देने के लिए प्रचार किया गया है। दरअसल प्रियो, बहुत सारा खरीदी करना, जिसकी आवश्यकता नहीं उसको खरीदी करते रहना, ये भी बंधन है। तो जो बंधन में है उनको स्वतंत्रता का प्रचार करने के लिए हमारा अभिषेक किया गया है। जो अंध है, जो हमेशा सोचते कि मैं लाचार हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं अनाथ हूँ, मेरा कोई सहारा नहीं, ऐसे लोगों को ये बताने की आवश्यकता है कि प्रभु यीशु मसीह में हम सब कुछ कर सकते हैं। वो जो अंध है उनको दुष्ट पाने का प्रचार करो। और जो ब्रोकन हार्टेड जो है, जो कई बार हमारे जीवन में ऐसा प्रसंग आता है, ऐसे इवेंट्स आते हैं कि कोई जो डियर या नियर से हमारे से निकल जाता है, ऐसे व्यक्ति को हमको जो है कॉन्सोलेशन करने की आवश्यकता है कि भाई वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास गया है, वो तो हमारे पास नहीं आ सकता, लेकिन हम उसके पास ज़रूर जाएंगे, क्योंकि हम सब के सब ज़रूर प्रभु यीशु मसीह के पास जाएंगे। ये चौथा मकसद है। और पांचवा तो प्रभु यीशु मसीह के जो जुबली ईयर का प्रचार करूँ। जुबली ईयर का प्रचार करूँ मतलब यहाँ पर दो है। जो अविश्वासी है उनके लिए बताया जाए कि प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय 12 वचन में लिखा है कि आसमान के नीचे और धरती के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के सिवा और कोई नाम नहीं जो उद्धार दे सकता है। हमको अविश्वासी को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताने की आवश्यकता है, और जो विश्वासी है उनको भी बताने की आवश्यकता है कि कलोसियों की पत्री उसका 1 अध्याय 13 वचन में लिखा है कि हम परमेश्वर ने हमको अंधकार के राज्य में से ज्योति के राज्य में प्रवेश कराया है। प्रियो, पहले हम अंधकार के राज्य में थे, पहले हम शैतान के राज्य में थे, पहले हमको निराशा थी, पहले हम बड़े असक्सेसफुल रहते थे, पहले बड़े हम निराश रहते थे, हम कामयाब नहीं होते थे, हमारे जीवन में बड़ा दुख होता था। लेकिन परमेश्वर ने हमको ये अंधकार के राज्य में से ज्योति के राज्य में प्रवेश करवाया है। हमको ये जानने की आवश्यकता है। इतना ही नहीं कि दूसरा पत्रस उसका 1 अध्याय उसका 13 वचन में भी ऐसा लिखा है कि हमको ये भक्ति के लिए और जीवन के लिए जिस बात की आवश्यकता है, ये सब कुछ हमको प्रभु यीशु मसीह ने दी है। प्रियो, ये अभिषेक के ये 5 मकसद है। हमको हर एक को अभिषेक दिया गया है, लेकिन ये अभिषेक हमारे जीवन में कार्य क्यों करता है, ये बात को हमको एहसास होने की आवश्यकता है। अभिषेक जो है हमारे जीवन में कार्य 4 बातों से करता है। मैं फिर से आपके लिए दोहराता हूँ कि निर्गमन की पुस्तक उसका 30वां अध्याय उसका 23 और 24 में लिखा है कि जो अभिषेक का जो ऑयल है उसमें 5 इंग्रेडिएंट होते थे, और उसका मुख्य भाग जो होता था वो ऑयल होता था। ऑलिव ऑयल, जैतून के वृक्ष का तेल, ऑलिव ऑयल होता था। और ये जैतून के वृक्ष के तेल में बाकी जो 4 घटक हुए वो बड़े आसानी से मिक्स होते थे। इसका मतलब होता है कि ये पवित्र आत्मा, ये ऑलिव जो ऑयल है, जैतून के वृक्ष का ऑयल जो है, ये पवित्र आत्मा को दर्शाता है। और ये पवित्र आत्मा ये 4 घटकों के वजह से कार्य करता है। और 4 घटक कौन से हैं? पहला है गंधरस। गंधरस 2 बातों को दर्शाता है। प्रभु यीशु मसीह के सफरिंग को दर्शाता है और प्रभु यीशु मसीह के लहू को दर्शाता है जो शुद्ध कर सकता है। दूसरा, वो प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को दर्शाता है। सिनेमन प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को दर्शाता है। तीसरा, स्मेलिंग केन, सुगंधित अगर, ये प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान को दर्शाता है। और चौथा, कैशिया मतलब तज,
ये प्रभु यीशु मसीह के ह्यूमिलिटी को दर्शाता है। ऐसे प्रभु यीशु मसीह के 5 गुणों के द्वारा पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करता है। ये 5 बातों को हमको हमेशा इसी एहसास लेकर चलना है कि ये 5 बातों के कारण पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करता है। और 5 उसके मकसद भी है। हम कंगालों को प्रचार करें, हम जो बंधुए हैं उनके लिए प्रचार करें, स्वतंत्रता का प्रचार करें, जो अंधे हैं उनके आंखें खोलने के लिए प्रचार करें, जो कहते हैं कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। और चौथा, जो टूटे हुए हृदय वालों को प्रचार करें, परमेश्वर के वचन का प्रचार करें। और 5वां जो है एक्सेप्टेबल ईयर ऑफ द लॉर्ड, प्रभु यीशु मसीह जुबली का ईयर का प्रचार करें। जुबली ईयर मतलब कि जो अविश्वासी है उनके लिए हम बताएं कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हमारा उद्धार हो सकता है। क्योंकि प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय 12 वचन में लिखा है कि आसमान के नीचे और धरती के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के सिवा और कोई नाम नहीं है जो उद्धार दे सकता है। लेकिन जो विश्वासी है उनके लिए हमको प्रचार करने की आवश्यकता है कि पहला कलुसियों की पहली पत्री उसका 13वां अध्याय है कि हमको अंधकार के राज्य में परमेश्वर ने हमको अंधकार के राज्य में से निकालकर अभी ज्योति के राज्य में प्रवेश करा है। ज्योति के राज्य में हमारे लिए सक्सेस है, कामयाबी है, स्वास्थ्य है, संपन्नता है। और हमको भक्ति और जीवन के लिए जिस बात की आवश्यकता है, 2 पत्रस उसका 1 अध्याय उसका 13 वचन में लिखा है कि भक्ति और जीवन के लिए हमको जो भी आवश्यकता है सब कुछ बातें हमको दी गई है। प्रियो, तो ये जो अभिषेक जो आइल है, पहला यूहन्ना की पहला पत्री उसको 2 अध्याय 27वें वचन में लिखा है कि हम में ये अभिषेक कार्य करता है, हम में ये क्षमता कार्य करती है, हम में ये सामर्थ्य कार्य करती है। और जब भी ये जो कार्य करती है ये पवित्र आत्मा के द्वारा कार्य करती है, क्योंकि ये पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे जीवन में आता है। जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं तो पवित्र आत्मा हमारे भीतर आता है और पवित्र आत्मा के द्वारा ये क्षमता पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करता है। और उसके लिए हमको 5 जो घटक है उसके ऊपर हमेशा एहसास लेकर चलना होगा कि ये प्रभु यीशु मसीह की वजह से हमारे जीवन में ये क्षमता कार्य करती है। प्रियो, मैं समझता हूँ कि ये आज का वचन आपके लिए आशीष का कारण ठहरा होगा। परमेश्वर इस वचन पे और आपको आशीष दे।